व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज 22 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर हियरिंग स्टार्ट कर दी है, जो डायरेक्टली इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस को टच करती है। बात हो रही है एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, जो खुद प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने भेजा है, जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स को लेकर आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ये वो आर्टिकल्स है जो गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास किए गए बिल्स पर असेंट देने या उसे रोकने का अधिकार देते हैं। अब बेंच का लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस AS चंदोरकर इस बेंच में शामिल है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म की है, जो अपने आप में बता रहा है कि ये मामला कितना ही सीरियस, इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है। अब इस हियरिंग में क्या हुआ हम इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि क्या फाइनली CJI BR गवई ने प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऑर्डर दिया है या नहीं। पर सबसे पहले ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया कि उसका बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है समझना। अब तमिलनाडु गवर्नर के केस में 8 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस JB पर्दीवाला एंड R महादेवन ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी, जिसमें गवर्नर के पॉकेट वीटो का इशू उठाया गया था। पॉकेट वीटो मतलब कि गवर्नर बिना रिजेक्ट किए, बिना अप्रूव किए बिल को इनडेफिनेटली होल्ड कर ले, बस साइलेंस। अब कोर्ट ने कहा था कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गवर्नर को एक अपर टाइम लिमिट फिक्स कर दिया। मैक्सिमम अंडर 3 मंथ्स उनको डिसीजन लेना होगा, और अगर गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेजते हैं तो प्रेसिडेंट भी 3 मंथ के अंदर अपना डिसीजन देना होगा। अगर इस टाइम लिमिट का वायलेशन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकता है, जिसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि डिसीजन लो। अब तमिलनाडु के 10 ऐसे बिल्स जो 1 साल से गवर्नर के पास पेंडिंग थे, उनको कोर्ट ने डीम्ड एसेंट दे दिया, यानी कि वो बिल पास हो गए, माने जाएंगे, क्योंकि गवर्नर ने टाइम पर कुछ नहीं किया। अब इस जजमेंट के बाद काफी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन क्रिएट हुआ। सबसे ज्यादा शार्प रिएक्शन आया था फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर की, जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे सकता है। उन्होंने आर्टिकल 142 को, जिसके थ्रू कोर्ट ने टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब की, एक न्यूक्लियर मिसाइल कहा था जुडिशरी के हाथ में। अब बात करें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, तो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो आर्टिकल 143 के अंडर आता है, जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी इम्पोर्टेंट लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर ओपिनियन मांग सकती है। इस रेफरेंस का एक की क्वेश्चन भी यही है कि क्या जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर एक्सरसाइज करने के प्रोसेस पर जुडिशियली प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, टाइमलाइन फिक्स कर सकती है। अब जब इस केस की हियरिंग शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में काफी नामी चेहरे मौजूद थे। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कई और लोग मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। अब जैसे ही हियरिंग शुरू हुई, स्टेट्स ने अपना पोजीशन क्लियर किया। केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स इस मैटर में काफी एक्टिव है। अब सीनियर एडवोकेट KK वेणुगोपाल ने केरला की तरफ से आर्ग्यू किया कि वो रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी, यानी कि क्या ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वैलिड भी है या नहीं, इस इशू को उठाएंगे। वहीं तमिलनाडु की सीनियर एडवोकेट P विल्सन ने भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु गवर्नर केस में जजमेंट दिया था, उसमें ऑलरेडी इन्हीं इश्यूज को एड्रेस कर दिया गया है। उनका कहना था कि तमिलनाडु भी मेंटेनेबिलिटी का इशू उठाएगा, यानी कि स्टेट्स का ये कहना है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सही नहीं है। अब ये एक सिंपल लीगल इशू नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल टसल का भी बिगनिंग हो सकता है। प्रेसिडेंट के रेफरेंस से क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच इस जुडिशियल इंटरफेरेंस को लेकर कॉशियस है। उनका कंसर्न ये है कि अगर कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को टाइमलाइन दे सकता है तो क्या वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु और केरला का कहना है कि गवर्नर के डिले से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हिंडर हो रही है। जब एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर बिल पास करता है तो गवर्नर का इनडेफिनेट साइलेंस उस विल ऑफ द पीपल को डाइल्यूट कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी रीजनिंग को एक्सेप्ट किया था अपने तमिलनाडु गवर्नर केस में, और आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू किया है। CJI BR गवई ने कोर्ट में ये भी क्लैरिफाई किया कि अगस्त से इस मैटर की रेगुलर हियरिंग स्टार्ट होने वाली है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी को इनवाइट किया है कि वो कोर्ट की मदद करे, और जबकि सॉलिसिटर
जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वो यूनियन की तरफ से इस केस में मौजूद रहेंगे, अपीयर होंगे और नोटिस वेव कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अगले ट्यूसडे को मैटर लिस्ट कर दिया है, जब सभी पार्टीज का अपीयरेंसेस एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस चंदूरकर भी शामिल है। ये वही जजेस है जो केरला गवर्नर केस की भी हियरिंग कर रहे हैं। अब केरला गवर्नमेंट का कहना है कि उनका केस तमिलनाडु जजमेंट से कवर हो चुका है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट डिसएग्री करती है। उनका कहना है कि तमिलनाडु जजमेंट केरला के फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता और कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का वेट करना चाहिए। तो अब पिक्चर काफी लेयर्ड हो गई है। एक तरफ जुडिशरी है जो टाइमलाइन एनफोर्स करना चाहती है ताकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस का इंटीग्रिटी बना रहे। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव है जो कह रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स को कोर्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और तीसरी तरफ स्टेट्स है जो फेडरल स्ट्रक्चर और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी का प्रोटेक्शन मांग रही है। अब इस रेफरेंस का आउटकम सिर्फ एक लीगल क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, बल्कि इससे भारत का सेंटर स्टेट पावर डायनामिक्स भी रीडिफाइन हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि हाँ, गवर्नर और प्रेसिडेंट को टाइमलाइंस के अंदर ही काम करना होगा, तो फ्यूचर में एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन पर मेजर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। पर अगर कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो स्टेट्स को गवर्नर्स के डिले से परेशानी उठानी पड़ेगी बिना किसी जुडिशियल रेमेडी के। अब इस पूरे एपिसोड में एक और सटल पॉइंट है, जुडिशरी का अपना लेजिटिमेसी बैलेंस करना, क्योंकि जब कोर्ट प्रेसिडेंट के एक्शंस को गाइड करता है तो वो डायरेक्टली भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के डिस्क्रेशन को शेप करता है। इसलिए कोर्ट का हर शब्द, हर ऑब्जर्वेशन इस केस में लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगस्त में जब हियरिंग शुरू होगी तो पूरा देश देखेगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट किस तरफ झुकता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर एंड स्पिरिट का प्रोटेक्शन, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की ऑटोनॉमी। ये एक सिंपल लीगल डिबेट नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर दिख रहा है। क्या हम एक स्ट्रॉन्ग फेडरल डेमोक्रेसी है जिसमें गवर्नर्स सिर्फ सेरेमोनियल रोल्स प्ले करते हैं, या क्या उनका रोल पॉलिटिकल टूल बन गया है सेंटर के हाथ में? क्या प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? अगले कुछ महीने इस डिबेट का जवाब देंगे। तब तक के लिए ये कहना सेफ है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन इज ब्रूइंग एंड एवरी इंडियन शुड बी वॉचिंग। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।